अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग एक आर्ट है और ये एक स्किल है। जैसे जैसे आप लोग हिस्ट्रीज लेंगे तो ये स्किल आपकी बेटर होगी। और हिस्ट्री टेकिंग, एक दफ़ा आप हिस्ट्री लेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हिस्ट्री टेकिंग आ गई है। ऐसा इससे कि ये एक स्किल है तो स्किल को पॉलिश करना पड़ता है। और वो ऐसे होगा कि आप इस हिस्ट्री को जब आप अपने क्लिनिकल रोटेशन में जाएंगे तो बार बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। ये जो पॉइंट्स मैं आज आपको बताऊंगी ऑलमोस्ट 9 पॉइंट्स हैं, तो आपने इनको प्रैक्टिस करना है और इनको जो है अपने जिस भी वार्ड में आप जाएंगे, चाहे वो मेडिसिन हो, सर्जरी हो, पीड्स हो, गायनी हो, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और फिर आपकी ये जो है ना स्किल बेटर होगी। तो हिस्ट्री टेकिंग स्पेशली ये जो वीडियो है ये 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है, क्योंकि फाइनल ईयर 4th ईयर तक आपको ये सब पॉइंट्स पता चल जाते हैं और आपको आ जाते हैं। लेकिन जब 3rd ईयर में आप स्टार्ट में क्लिनिकल रोटेशन में जाते हैं तो आपको ये पॉइंट्स जो है ना ज़रूर पता होने चाहिए। ये आप एक दफ़ा करके जाएँ, जब आप वार्ड जाएँ तो पहले एक दफ़ा आप ये सारे पॉइंट्स देख के जाएँ, ताकि जब आपका पेशेंट से इंटरेक्शन हो आपको पता हो कि आपको क्या पूछना है। और 3rd ईयर के लेवल तक ही 3rd ईयर के लेवल पे जो है ना आपने ये सारी चीज़ें सीख लेनी है। 3rd ईयर में अगर आप ये हिस्ट्री टेकिंग जो है ना अपनी स्किल बना लेते हो दैट इज़ मोर देन इनफ। तो हिस्ट्री टेकिंग में सबसे पहले आ जाओ तो किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में आप जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री के लिए आप जाएं, चाहे वो आप एग्जामिनेशन के लिए जाएं, मतलब जब भी आपका पेशेंट से इंटरेक्शन हो किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में, तो पहली चीज़ है आपने पेशेंट के साथ रैपो बिल्टअप करनी है। और रैपो कैसे बिल्टअप करते हैं पेशेंट के साथ कि आपने जाके पेशेंट को, पहली चीज़ है पेशेंट को अप्रोच। हमेशा एज ए डॉक्टर आपकी जो पहली चीज़ कोई पेशेंट देखता है ना, वो देखता है आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी अप्रोच क्या है, आप पेशेंट को ग्रीट कैसे करते हैं और आप उससे बात कैसे करते हैं। अगर ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होंगी ना तो पेशेंट कभी भी आपको कोई एग्जामिनेशन करने से, कोई हिस्ट्री देने से मना नहीं करेगा। इसलिए पहली जो चीज़ है आपकी एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एज ए ह्यूमन बीइंग, आपने अपनी ये बनानी है कि आप किसी भी पर्सन को जब अप्रोच करते हो तो आप उसको ग्रीट कैसे करोगे, आप उसके साथ रैपो कैसे बिल्डअप करोगे। तो रैपो बिल्डिंग में सबसे पहली बात आती है कि आपने पेशेंट को जब भी अप्रोच करना है तो आपने पेशेंट को अपना इंट्रो कराना है, सलाम करना है पेशेंट से, हमेशा राइट साइड से आपने पेशेंट को अप्रोच करना है। उसके बाद आपने अपना नाम बताना है पेशेंट को, आप क्या, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप उस हॉस्पिटल सेटिंग में आपका डेजिग्नेशन क्या है वो आपने पेशेंट से बताना है। पेशेंट से उसका नाम पूछना है और इस तरह से पेशेंट से बात करनी है, ऐसी अपनी बॉडी लैंग्वेज रखनी है कि पेशेंट आपको ट्रस्ट करे, ताकि जो भी सवाल आप उससे पूछो वो फ्रेंडली आपको उनका जवाब दे और सही जवाब दे। तो रैपो बिल्डअप करने के बाद नेक्स्ट जो आपका एज ए एजुकेशनल स्किल में जो आपको चीज़ याद रखनी है वो है सबसे पहले डेमोग्राफिक हिस्ट्री। डेमोग्राफिक हिस्ट्री में आप क्या पूछते हो पेशेंट से, उसका नाम, उसका फर्स्ट नेम और सर नेम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, अगर मैरिड है मैरिटल स्टेटस भी पूछना है आपने, ऑक्यूपेशन, एज, जेंडर, एड्रेस, टाइम एंड डेट ऑफ हिस्ट्री आपने अपनी हिस्ट्री में मेंशन करनी है, डेट ऑफ एडमिशन, मोड ऑफ एडमिशन एंड इन्फॉर्मेंट। अच्छा, इसमें सब चीज़ें तो हमें ऑब्वियस नज़र आ रही हैं कि हमने कौन सी चीज़ क्यों पूछनी है। नेम जो है वो आइडेंटिटी बताता है, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कुछ डिजीज़ेस होती हैं, एड्रेस आपका पेशेंट को पता होना चाहिए उसकी आइडेंटिटी के लिए, इसी तरह डेट ऑफ एडमिशन, मोड ऑफ एडमिशन। लेकिन इन्फॉर्मेंट जो है ना वो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, वो इन्फॉर्मेंट नहीं पूछते। तो इन्फॉर्मेंट क्यों ज़रूरी है, ताकि हमें रिलायबिलिटी ऑफ द हिस्ट्री जो है ना वो हम डिटरमिन कर सकें उससे। जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं कॉमेटोस्ट होते हैं, वो खुद नहीं बोल सकते, तो आप किसी भी उसके पेशेंट के रिलेटिव से हिस्ट्री लेते हो, तो अब रिलेटिव जितना क्लोज रिलेटिव होगा, फॉर एग्जांपल अगर एक बच्ची है तो उसकी अगर मदर हिस्ट्री देगी, फादर हिस्ट्री देगा, तो वो क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो हिस्ट्री एक्यूरेट हो सकती है। लेकिन अगर उसके साथ उस वक्त कोई रिलेटिव ऐसा है जो उसके साथ नहीं रहता, लाइक कोई भी उसका दूर का रिश्तेदार है, वो आपको हिस्ट्री दे रहा है, तो वो इतनी रिलायबल नहीं होगी। इसलिए इन्फॉर्मेंट या सोर्स ऑफ हिस्ट्री भी आपने मेंशन करना है ताकि हिस्ट्री की रिलायबिलिटी पता चल सके। नेक्स्ट जो चीज़ आपने पूछनी है दैट इज़ प्रेजेंटिंग कंप्लेन या चीफ कंप्लेन। ये वो कंप्लेन होती है जिसके साथ पेशेंट हॉस्पिटल में प्रेजेंट करता है, और इस कंप्लेन को जो है ये एक भी हो सकती है, 2, 3 भी हो सकती हैं। तो इसको आपने जब अपनी हिस्ट्री में मेंशन करना है तो आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको मेंशन करना है। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, जो चीज़ जितनी पुरानी होगी उसको आपने पहले मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, एग्जांपल हम ले लेते हैं फीवर, कफ और चेस्ट पेन। 3 कंप्लेन के साथ पेशेंट आपके पास आया है। फीवर जो है वो उसको 4 दिन से उसने आपको बताया, कफ 2 दिन से बताया, चेस्ट पेन 1 दिन से बताया।
मे बी आपको पेशेंट ऐसे बताया कि मुझे 1 दिन से चेस्ट पेन है, 2 दिन से खांसी है, 4 दिन से बुखार है, तो आपने लिखना कैसे है आपको पता है। पेशेंट आपको उस ऑर्डर में नहीं बताएगा जो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, पेशेंट आपको किसी भी तरह बता सकता है, लेकिन एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एज ए डॉक्टर आपको पता होना चाहिए आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखनी है। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि जो चीज़ जितनी पुरानी है वो पहले लिखनी है। जैसे फीवर 4 डेज से है, कफ 2 डेज से है, चेस्ट पेन 1 डे से है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ आपकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। अब जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस होती है, जो आपकी चीफ कंप्लेंट्स हैं, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं, वो जितनी भी आपने लिखी हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 लिखी हैं, फीवर, कफ, चेस्ट पेन, आपने तीनों को नीचे एलेबोरेट करना है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में। अब वो एलेबोरेशन क्या होती है कि आपने पेशेंट से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने होते हैं। जैसे फीवर से रिलेटेड कुछ पेट क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पूछने होते हैं और फिर उनको आपने मेंशन करना होता है। कफ से रिलेटेड भी इसी तरह और चेस्ट पेन से रिलेटेड भी इसी तरह कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने अपनी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में पेशेंट से पूछना है और एक पैराग्राफ के फॉर्म में, स्टोरी की फॉर्म में जो है ना आपने उसको नीचे मेंशन करना है। इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियोज़ में आपको बताऊँगी कि फीवर, चेस्ट पेन, कफ और जितनी भी डिफरेंट कंडीशन जिन प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर सकता है उनमें क्या क्या पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपने पेशेंट से पूछने हैं। नेक्स्ट इज सिस्टेमिक रिव्यू। अब आपने जब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस पूछ लिया है तो आपने जो है एक स्पेसिफिक अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ जाना है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको सिस्टेमिक रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। सिस्टेमिक रिव्यू बेसिकली होता क्या है? सिस्टेमिक रिव्यू होता है कि आपने पेशेंट का हेड टू टो सारे जो सिस्टम्स हैं उसके अंदर वर्किंग, क्योंकि हमेशा पेशेंट का कोई डिजीज़ कब होगी जब किसी सिस्टम का डिसफंक्शन होगा या प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा होगा कोई सिस्टम, या कोई भी मसला हो सकता है, किसी भी सिस्टम की पैथोलॉजी होती है। तो इस सिस्टेमिक रिव्यू में आपने बारी बारी एक एक सिस्टम के सिम्टम्स पूछने हैं और उसको एक्सक्लूड करते जाना है। इस तरह से आप अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे। अब सिस्टेमिक रिव्यू जो है इसमें आपने CNS से स्टार्ट करना है और कुछ पर्टिकुलर CNS के सिम्टम्स आपने पूछने हैं पेशेंट से और उसको एक्सक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल CNS में हेड इंजरी के बारे में आपने पूछना है, हेडेक के बारे में पूछना है, डिजीनेस के बारे में पूछना है, ओरिएंटेशन ऑफ द पेशेंट आपने देखनी है, मसल पार, पैरालिसिस, पैरेस्थीसिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रेमर, इस तरह से इन चीज़ों के बारे में आपने क्वेश्चन करना है पेशेंट से और इनको आपने रूल आउट करते जाना है। अगर ये कंप्लेन है तो आपने इनको पॉजिटिव करना है और अगर नहीं है तो फिर आपने इनको नेगेटिव करना है। नेक्स्ट सिस्टम CVS है। CVS में आपने पेशेंट से चेस्ट पेन के बारे में पूछना है, डिस्निया के बारे में पूछना है, पैल्पिटेशंस का पूछना है, ऑर्थोपनिया का पूछना है और PND का पूछना है। इसी तरह रेस्पिरेटरी में आप आ जाएं तो कफ, स्पूटम, हेमेप्टेसिस, वीज, एक्सर्शनल डिस्निया जो है ना, ये सारे क्वेश्चन, ये पॉइंट्स आपने याद करने हैं और फिर ये आपने सिस्टम वाइज लिख के जो पॉजिटिव हैं उनको प्लस पॉजिटिव कर दें और जो नेगेटिव हैं उनको आप अपनी हिस्ट्री में नेगेटिव कर दें। इसी तरह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आ जाएं तो इसमें आपने एपेटाइट के बारे में पूछना है, वेट चेंज के बारे में पूछना है, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, PR ब्लीड, एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस, हेमेटोमेसिस। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में आपने फ्रीक्वेंसी, नॉक्चूरिया, डिसयूरिया, हिमाचूरिया, हेजिटेंसी, ड्रिबलिंग, फ्लैंक पेन, रीनल कोलिक, रीनल स्टोन। मस्कुलोस्केलेटल में जॉइंट पेन, जॉइंट स्टिफनेस, रेडनेस ऑफ द जॉइंट। एंडोक्राइन सिस्टम में आ जाएं हीट एंड कोल्ड इंटॉलरेंस, पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया, वेट लॉस, वेट गेन की हिस्ट्री आपने लेनी है। ये सिस्टेमिक रिव्यू यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है पास्ट हिस्ट्री। अब पास्ट हिस्ट्री के 3 कंपोनेंट्स हैं, तीनों को आपने अलग अलग से पूछना है। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो पास्ट हिस्ट्री का पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है। तो इसमें आपने पास्ट मेडिकल में आपने पेशेंट से क्या पूछना है कि उसका कोई प्रीवियस हॉस्पिटल एडमिशन है, कोई OPD विजिट है। अगर प्रीवियस हॉस्पिटल एडमिशन है तो फिर आपने उसको फर्दर डिटेल में पूछना है कि कब हुआ था प्रीवियस हॉस्पिटल एडमिशन, किस कंप्लेन की वजह से आप एडमिट हुए थे, कितने अरसे आप हॉस्पिटल में रहे और क्या क्या मेडिकेशन हुई और आप रिकवर कितने अरसे बाद हुए, फुली रिकवर हो गए थे या नहीं। ये क्वेश्चन आपने पूछने हैं। अगर उसका कोई प्रीवियस हॉस्पिटल एडमिशन नहीं है देन वेल एंड गुड, आपको कुछ फर्दर उससे क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है पेशेंट से। तो बस आपने सिर्फ उसको बता देना है कि कोई सिग्निफिकेंट हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है पेशेंट की, लेकिन अगर है तो फिर आपने सारे क्वेश्चन पूछने हैं। उसके अलावा पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने मस्ट पूछनी है हर पेशेंट से। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इस्केमिक हार्ट डिजीजेस, TB, HIV, हेपेटाइटिस, एजमा, COPD।
इनकी ये क्वेश्चंस ये आपने याद कर लेने हैं कि ये आपने हर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में पेशेंट से लाजमी पूछने हैं। सर्जिकल हिस्ट्री पूछनी है आपने कि कोई प्रीवियस सर्जिकल हिस्ट्री है पेशेंट की, अगर है तो फिर इसको फर्दर डिटेल आप में क्या पूछेंगे कि किस वजह से सर्जरी हुई थी, इंडिकेशन ऑफ द सर्जरी, डेट ऑफ द सर्जरी, लोकेशन, कौन से हॉस्पिटल में हुई थी, कौन सा एनेस्थीसिया दिया गया था, और सर्जरी और एनेस्थीसिया की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थी एट द टाइम ऑफ सर्जरी। नेक्स्ट आपने ड्रग हिस्ट्री पूछनी है पेशेंट की, अगर कोई ड्रग हिस्ट्री है तो उसको फिर आपने उसी तरह फर्दर एलैबोरेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट आपके पास हाइपरटेंशन का है, वो ड्रग्स भी ले रहा है हाइपरटेंशन की, तो आपने ड्यूरेशन ऑफ ड्रग पूछना है, डोजेज ऑफ ड्रग पूछनी है, साइड इफ़ेक्ट ड्रग के कोई तो नहीं है, और ड्रग से एलर्जिक रिएक्शन कोई हुआ है पेशेंट को या नहीं। देन आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में आपने एक फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेना है, और फिर जो है उसके बाद आपने फैमिली में कुछ स्पेसिफिक डिजीजेज होती हैं, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन फैमिली में रन करता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस, इस्कीमिक हार्ट डिजीजेज, हेपेटाइटिस, और इसके साथ जो कॉन्जेनिटल एनामलीज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिनमें क्रोनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे कि थैलेसीमिया हो गया, ब्लड डिसऑर्डर्स हो गए, ये इन सब के बारे में आपने फैमिली हिस्ट्री में पूछना है। देन कम्स द पर्सनल हिस्ट्री एंड द सोशल हिस्ट्री। पर्सनल और सोशल हिस्ट्री में आप पेशेंट की स्लीप के बारे में पूछोगे, स्लीप पैटर्न उसका ठीक है, डिस्टर्ब तो नहीं है। अगर पेशेंट लेट्स सपोज पेशेंट आपको बताता है कि पेशेंट का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, तो फिर आपने पेशेंट से पूछना है कि स्लीप पैटर्न उसका बिफोर इलनेस डिस्टर्ब है या ड्यूरिंग इलनेस जो है सोने में मसला होता है। अगर बिफोर इलनेस है तो फिर वो उसकी अलग सिग्निफिकेंस होगी, और अगर ड्यूरिंग इलनेस है तो वो अलग सिग्निफिकेंस रखता है। तो फिर अगर उसका ड्यूरिंग इलनेस जो है स्लीप पैटर्न, मोस्टली पेशेंट्स का ड्यूरिंग इलनेस, क्योंकि इलनेस में पेशेंट प्रॉपर्ली सो नहीं सकता तो उसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। ये कंप्लेन पेशेंट अक्सर करते हैं कि हमारी जो है स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है ड्यूरिंग इलनेस। तो फिर आपने उसमें पेशेंट से पूछना है कि ये देखने के लिए कि पेशेंट वाकई ही स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है या सिर्फ ये पेशेंट को लग रहा है, क्योंकि पेशेंट साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब होता है ड्यूरिंग इलनेस। तो आपने पेशेंट से पूछना है कि बिफोर इलनेस वो कितने घंटे की स्लीप लेता था, और अब ड्यूरिंग इलनेस वो कितने घंटे सोता है, आराम से सोता है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा, जब आप उन दोनों को रिलेटिवली आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट का स्लीप पैटर्न कितना ज़्यादा डिस्टर्ब है या नहीं है। देन आपने बाउल एंड ब्लैडर हैबिट्स के बारे में पेशेंट से पूछना है, डाइट के बारे में पूछना है, बिफोर इलनेस क्या डाइट थी पेशेंट की, इनटेक कैसा था पेशेंट का, एपेटाइट कैसी थी पेशेंट की, और अब ड्यूरिंग इलनेस जो है वो रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ। एडिक्शन के बारे में पूछना है। एडिक्शन में आपने पेशेंट से स्मोकिंग का भी पूछना है, अल्कोहल का भी पूछना है, स्नफ का भी पूछना है, और कोई और अगर सब्सटेंस अब्यूज़ है तो वो भी पूछना है। एलर्जिक हिस्ट्री आपने पेशेंट से लेनी है, एलर्जिक टू एनीथिंग, फूड, पोलन, डस्ट, परफ्यूम्स, किसी भी चीज़ से एलर्जी, वो आपने पेशेंट से पूछ लेनी है। देन इज ट्रैवल हिस्ट्री एंड ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री। जो ट्रैवल हिस्ट्री और ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री है, ये कुछ पर्टिकुलर केसेस में इंपॉर्टेंट होती है जहाँ आपने मस्ट पूछनी होती है। ऑन द सेफ साइड आप अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, थर्ड ईयर के लेवल पे आप ये हर हिस्ट्री में मेंशन कर लो, ट्रैवल हिस्ट्री एंड ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री। देन सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री है। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक तो आप कुछ कंडीशन होती हैं जो पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में बहुत ज़्यादा होती हैं, उसकी तरफ आपका इंडिकेशन चला जाएगा ये पूछने से। और दूसरा ये होता है जब आप सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री पूछते हो पेशेंट की, तो आपको पेशेंट की सोशल कंडीशन के बारे में पता चलता है। फिर आप उसी तरह से एज ए डॉक्टर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग आपको ये याद रखना चाहिए कि सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसमें जो है पेशेंट से पूछना है कि अर्नर्स कितने हैं उसके घर में, डिपेंडेंट कितने हैं, हाउसिंग उसकी क्या है। अब हाउसिंग में क्या आता है कि वो रेंटेड हाउस में रहता है या अपने घर में रहता है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसका प्रॉपर वेंटिलेटेड हाउस है या नहीं, वाटर कौन सा यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल मोस्टली जो हमारे सेटअप में लोग होते हैं वो स्प्रिंग वाटर यूज़ करते हैं, तो फिर उनसे ये भी पूछना है कि वो बॉयल करते हैं उस पानी को या नहीं। पेट्स की हिस्ट्री आपने लेनी है क्योंकि कुछ डिजीज़ेस जो होती हैं वो स्पेसिफिकली पेट से रिलेटेड होती हैं। और वेस्ट डिस्पोजल का आपने पेशेंट से पूछ लेना है। इस चीज़ से हमें पता चल जाएगा कि सफाई सुथराई का कितना ख्याल रखते हैं वो घर में। देन एक कंपोनेंट है गायनोकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। गायनी एंड ऑब्स की हिस्ट्री ये आपने फीमेल में पूछनी है।
गायनी की हिस्ट्री में आपने एज ऑफ मेनार्क, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, साइकिल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका ड्यूरेशन कितना है और रिपीट कितने दिन बाद होता है, ये आपने पूछना है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और पोस्ट क्वार्टर ब्लीड के बारे में पूछना है। देन कम्स द डिसमेनोरिया एंड पैप स्मेयर, कभी करवाया है या नहीं। ऑब्स की हिस्ट्री में आ जाएं। ऑब्स की हिस्ट्री में आपने कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अबॉर्शन कोई है पेशेंट का या नहीं, और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में आपने पूछ लेना है। ठीक है, ये थे आपके हिस्ट्री के सारे पॉइंट्स जिनको आपने कवर करना है ड्यूरिंग योर वार्ड रोटेशन। और आप इसको एक दफ़ा लेंगे, कुछ पॉइंट्स आपको भूल जाएंगे, फिर आप उसको प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ताला वो पॉइंट्स आपको जो भूले होंगे नेक्स्ट टाइम वो आपको याद आ जाएंगे। और एट द एंड हमेशा अपने पेशेंट को थैंक यू बोलना है, उस जो पेशेंट ने आपके साथ कोऑपरेट किया है, जो पेशेंट आपको हिस्ट्री दी है, आखिर पे आप पेशेंट से थैंक यू ज़रूर बोलिएगा।